नमस्कार। अगली डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है ये बेसिकली डायरेक्शन होती है हमारे ज्ञान की। हमारे पास ज्ञान कितना है, हमारे पास बुजुर्गों के संस्कार कितने हैं, हमारे बड़ों का ज्ञान हमारे पास कितना है। तो इस डायरेक्शन को आप लिखेंगे संस्कार की डायरेक्शन। बुजुर्गों का जो संस्कार है वो इस डायरेक्शन से देखा जाता है। दूसरा ज्ञान, नॉलेज की डायरेक्शन। जो नॉलेज है वो आप इस डायरेक्शन से देखेंगे कि इंसान जो है वो कितनी नॉलेज लेकर बैठा है। जिसकी ये डायरेक्शन स्ट्रांग है उस व्यक्ति के पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। वो हर तरीके की नॉलेज को ग्रैब करके रखता है, अपने अंदर रखता है, मतलब नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति की। दूसरा, बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, बच्चों के स्टडी टेबल की डायरेक्शन भी यही है। स्टडी टेबल की डायरेक्शन यानी बच्चों को यहाँ बिठाकर पढ़ाएं ताकि बच्चे जो भी पढ़ लें वो भूले नहीं, उनको कुछ भी भूलने की दिक्कत ना आए। तो बच्चों को स्पेशली बच्चों के स्टडी टेबल वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखवाए जाते हैं ताकि बच्चे इजीली पढ़ते रहें, बच्चों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, किसी भी तरीके की कोई भूलने की दिक्कत ना आए। यानी यहाँ बैठकर जो पढ़ लिया वो याद रहेगा हमेशा। और अगर मैं और इसमें डीप में जाऊं तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो है ये किताबें रखने की डायरेक्शन है। किताबें यहाँ पे जो भी रखे देंगे, यानी कि मैंने अगर मेरा जो भी +2 चल रही है अगर किसी बच्चे की, तो अगर वो +2 की बुक्स यहाँ पर रख देता है तो उसको ऑटोमेटिकली जब वो पढ़ने बैठेगा उसको इजीली वो चीजें याद हो जाएंगी। यानी जब एग्जाम्स देने जाएगा तो वो भूलेगा नहीं। किताबें यहाँ पे रखो। धार्मिक किताबें, धार्मिक यानी हमारी श्रीमद् भागवत गीता, कुरान, बाइबल, जिस भी धार्मिक गुरु की आप कोई किताब रख सकते हैं। कोई भी धार्मिक किताब अगर यहाँ रख देते हैं तो सिर्फ रख देने से ही जीवन में वो ज्ञान आपको अर्जित होना शुरू हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता रख दी तो उसकी रील्स में ऑटोमेटिकली भागवत गीता का ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। यानी ये डायरेक्शन जो है हमें हर तरीके से भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देना शुरू कर देगी। चाहे वो रील्स के जरिए से हो, कोई व्यक्ति आपको मिलकर वो बातें बताना शुरू कर दे, आप कहीं ऐसी संस्था से जुड़ जाए जहां आप वो चीजें आपको सुनने को मिल रही है जो वहां उस चीज का ज्ञान है, या ऑटोमेटिकली आपका जो मन है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाए कि आप श्रीमद् भागवत गीता को खुद ही पढ़ना शुरू कर दे। तो धार्मिक किताबें यहाँ पर आप रख सकते हैं। अपने गुरु की फोटोग्राफ, जो भी आपके जीवन में गुरु हैं उन गुरुओं की फोटोग्राफ अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत ज्यादा। यानी अपने गुरु का ज्ञान, फोटोग्राफ ऑफ गुरु, गुरु की फोटोग्राफ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखते हैं तो गुरु ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। गुरु के संस्कार, गुरु का दिया हुआ ज्ञान जो हर व्यक्ति को जीवन में चाहिए। गुरु क्यों बनाता है इंसान? ताकि यहाँ का ज्ञान भी मिले और वहां का ज्ञान भी मिले। तो यहाँ का और वहां का ज्ञान अपने अंदर आना शुरू हो जाता है। अगली डायरेक्शन की बात करता हूं, वो है वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन है गेन्स की। आपको जीवन में जो भी मिल रहा है आप गेन कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट की डायरेक्शन, इसको आप प्रॉफिट की डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। जितना भी जीवन में प्रॉफिट होता है एट लास्ट मतलब एट द एंड आपको क्या बचा, सब कुछ करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो है वो वेस्ट से देखा जाता है। अब वेस्ट जिस व्यक्ति का स्ट्रांग होगा उस व्यक्ति को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज में आप लिखो अमीर। अमीर ये दिशा ही बनाएगी, दूसरी किसी दिशा में इतना दम नहीं कि वो आपको रईस बना दे। अमीर प्लस रईस, जितने भी रईस लोग हैं उन सभी का वेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब वेस्ट डायरेक्शन जो है
उसमें अगर इम्बैलेंस होगा तो सबसे पहले गेन्स जाएंगे, यानी जो आप प्राप्तियां चाहते हैं वो नहीं होंगी, प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, अमीर तो आप बन ही नहीं सकते। ठीक, अब अगर मैं वेस्ट की और बात करूं या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डील्स, जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी लोग हैं उनकी जो डील्स को फाइनलाइज करती है यानी डील हमारी कंप्लीट कराती है वो है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में जब भी इंबैलेंस होगा तो ऐसे व्यक्तियों की डील्स तो शुरू होंगी लेकिन फाइनलाइज कंप्लीट नहीं हो पाती, तो लोगों को दिक्कत आती है कि बहुत सारी डील्स चल रही हैं लेकिन फाइनली नहीं हो रही, तो उनको अपना वेस्ट चेक करना चाहिए। वेस्ट में इंबैलेंस होगा तो ही डील बनती बनती डील रुक जाएगी या अड़चन आ जाएगी। उससे आगे बात करूं तो ये एटीट्यूड और ईगो की डायरेक्शन भी है। आपके अंदर क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है या आपके अंदर एक नेगेटिव एटीट्यूड है, या ईगो की बात कर लो। ठीक, एटीट्यूड या ईगो। अब एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड तब होगा जब आपका जीवन में वेस्ट जो है, आपके घर का वेस्ट होगा, आपके ऑफिस का वेस्ट होगा, वो बैलेंस होगा, तो आपके अंदर आएगा पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर गलती से भी वेस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंस हुआ तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी किस्म के होते हैं, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, ऐसे लोगों से बात करना भी कोई पसंद नहीं करता। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर एक नरमता नहीं होगी, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक वो होगा, तो उसको अमीर नहीं बन सकता। वो डील्स उसकी अपनी ईगो की वजह से खराब होगी, प्रॉफिट उसका आएगा ही नहीं जब डील्स ही फाइनल नहीं होगी, गेन उस व्यक्ति को हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है सिर्फ अपनी ईगो और एटीट्यूड में सब कुछ खराब कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति अगर मैं किसी वेस्ट डायरेक्शन की बात करूं तो वेस्ट डायरेक्शन जो है बेसिकली जो लोग एमएनसीज में है, एमएनसी वालों को जो भी टीम लीडर बनाती है, ये डायरेक्शन अगर अच्छी है आपके घर की, आपको सूट कर रही है, या जिस व्यक्ति का पर्सनली कुंडली में वेस्ट बहुत स्ट्रांग है, ऐसा व्यक्ति जो है अपनी टीम का हमेशा लीडर मिलेगा किसी भी फील्ड में या एमएनसीज में मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका वेस्ट अच्छा है या अगर आप टीम लीडर हैं और सही से अपनी टीम को लीड नहीं कर पा रहे तो वेस्ट को ठीक करो, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। अगली डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है डिप्रेशन की डायरेक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी डायरेक्शन है। एक तो वेस्ट, दूसरा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्यों? क्योंकि जीवन में जो आपके जीवन का जितना भी डिप्रेशन है, जितनी भी जीवन में बेतुकी टेंशनें हैं, जो बेतुकी टेंशनें या दिमाग घुमाने वाली टेंशनें हैं, डिप्रेशन देने वाली टेंशनें हैं, उन सबको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जीवन से निकालता है। तो यानी टेंशनें तो रोज आएंगी, क्या वो टाइम टू टाइम हम उन चीजों से मूव ऑन कर पा रहे हैं? तो ये मूव ऑन की डायरेक्शन भी है। जो भी व्यक्ति किसी भी ऐसी चीज में फंस गया कि वो उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहा, तो उसको अपना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ही एक ऐसी डायरेक्शन है जो आपको अपने रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हो गया तो उससे मूव ऑन कराएगी, कोई धोखा मिल गया है तो उससे मूव ऑन कराएगी, आपका डिप्रेशन है उससे मूव ऑन कराएगी, हर चीज में मूव ऑन कि कोई बात नहीं, छोड़ आगे बढ़ते हैं, नया शुरू करते हैं, तो मूव ऑन की डायरेक्शन। तो जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे उनको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट चेक करना है। अब अगली डायरेक्शन की तरफ अगली बात की तरफ चलते हैं। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपका जितना भी स्टॉक है, जितना भी आप स्टॉक अपनी बिजनेसमैन अगर जितने भी हैं उन्होंने माल तैयार किया और स्टॉक रख दिया, स्टॉक अगर बिक नहीं रहा है तो उसको बेचने का काम कहीं ना कहीं ये करती है। तो इस डायरेक्शन में अगर वाटरफॉल लगा दिया जाए तो स्टॉक कभी भी रुकेगा नहीं, बिक जाएगा। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में वाटरफॉल लगाने से डिप्रेशन नहीं होता, मूव ऑन इजीली हो जाएगा, स्टॉक जितना भी माल बना के रखा हुआ है वो टाइम टू टाइम बिकता रहेगा, स्टॉक कभी भी पड़ा नहीं रहेगा। दूसरा, आगे मैं इससे बात करूं तो ये डायरेक्शन है वॉशरूम बनाने की, WC। ठीक, वॉशरूम अगर यहाँ पे होगा वो भी डिप्रेशन नहीं होने देगा, क्योंकि टाइम टू टाइम डिप्रेशन, जिस भी दिशा में वॉशरूम होगा
उस दिशा के गुण धर्मों को फ्लश कर देगा। अब इस दिशा का गुण धर्म है डिप्रेशन, तो उसको फ्लश कर देगा। तो यहाँ पे वॉशरूम बनाना बहुत अच्छा बताया गया है। इससे आगे मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन बेसिकली स्वर्ग और नर्क, जो एक स्वर्ग नर्क हमें बताया गया है, स्वर्ग और नर्क, उसके बीच का बैरियर है। बैरियर बिटवीन स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग और नर्क के बीच का बैरियर, यानी हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से बचाती है। जिन भी लोगों को ये दिक्कत है कि हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होती हैं, जिन भी लोगों को कुछ आत्माएं दिखती हैं, जिनके साथ वाकई होता है, उन लोगों के घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस होता है। यही एक डायरेक्शन है जो हमें नर्क की चीजें और स्वर्ग के देवता, उन चीजों को देखने से रोकती है, बैरियर है उनके और हमारे बीच में। अब इससे अगली डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन है सपोर्ट की। आपको जीवन में जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, जिस भी टाइप का सपोर्ट चाहिए, किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का हो, किसी भी लाइफ में किसी भी चीज का सपोर्ट, वो नॉर्थ वेस्ट दिलाएगा। अब इससे आगे चलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग की समस्या जिन लोगों को भी जीवन में मिल रही है, यानी कि बैंक से लोन लिया था और बैंक से रिलेटेड चाहे लोन हो नहीं रहा, फाइनल नहीं हो रहा, या बैंक की किस्तें बाउंस हो रही हैं, जिनको भी बैंक डिफॉल्टर जितने भी लोग हैं उनके नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत होगी। जिनको टाइम टू टाइम लोन मिल जाता है, जिनको टाइम टू टाइम हर चीज बैंक से मदद मिल रही है, उन लोगों को नॉर्थ वेस्ट, उन लोगों के बहुत अच्छे से बैलेंस्ड होते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ होगी तो बैंकिंग से समस्या, यानी बैंक से रिलेटेड एनी टाइप ऑफ समस्या वो लाइफ में आती रहेगी। इससे आगे चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट जो है वो माल रखने की दिशा है। मैंने बताया कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में स्टॉक को तब हमने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट छेड़ना है जब स्टॉक बिक ना रहा हो, तो यहां पर वाटरफॉल लगा देते हैं। बिकेगा कब? जब नॉर्थ वेस्ट में रखा होगा। अगर उसको किसी डिस्पोजल के जोन में रख दिया वो बिकेगा नहीं, या किसी ऐसे जोन में रख दिया जहां वो लेट बिके तो वो बिकेगा नहीं। तो वाटरफॉल वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगाया जाता है ताकि वो निकल जाए, ऐसी जरूरत ही ना पड़े। तो अपने जितने भी रेडी स्टॉक है उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रखें ताकि इजीली आपका रेडी स्टॉक बिकता रहे। यहां रखने से कोई भी चीज हमारे जीवन से, हमारे घर से निकल जाती है, तो आप रेडी स्टॉक को यहां रखो ताकि वो टाइम टू टाइम निकलता रहे, निकालने के लिए बनाया है तो इसलिए। अब इससे आगे अगर मैं बात करूं तो आप जिस मुकाम पर हैं, मुकाम उस पर आपको कायम रखना वो नॉर्थ वेस्ट का काम है। यानी आज मैं जिस मुकाम पर हूं, तो कुछ लोगों की कंप्लेंट्स होती है, मेरा जो रुतबा था, मेरा जो मुकाम था, मैं उससे बहुत नीचे आ गया हूं। उन लोगों के नॉर्थ वेस्ट में इम्बैलेंस आएगा। आपको अपने मुकाम पर कायम रखना, उससे ऊपर जरूर ले जाएगी, नीचे नहीं आने देती। ये डायरेक्शन उस चीज का ख्याल रखती है। अब अगली डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ सेक्स, आकर्षण यानी अट्रैक्शन, एंड हवस, किसी भी चीज की हवस। सेक्स का पार्ट यानी किसी को चाइल्ड बर्थ ना हो रहा हो, इस चीज में इंटरेस्ट ना हो, या ओवर इंटरेस्ट इस चीज में हो जाए, तो उन लोगों को नॉर्थ वेस्ट चेक करना है। नेक्स्ट, आकर्षण, आपकी माल की आकर्षण, आपकी आकर्षण समाज में कितनी है, आपकी अट्रैक्शन कितनी, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट कितना हो रहे हैं, आपके बिजनेस की तरफ लोग कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके माल की तरफ कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब इस डायरेक्शन से देखा जाएगा। दैट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन जो वो है वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में फॉल करती है। N2 और N3 इसको बोलते हैं। तो जब आप आगे चलेंगे आप अपने आप समझेंगे कि ये डायरेक्शन कहां फॉल करती है आपके घर में। अब हवस, हवस किसी भी चीज की, एनी टाइप ऑफ हवस, जीवन में आपको किसी भी चीज की हवस अगर लगी तो वो आपको हमेशा नुकसान ही देगी, ये ध्यान रखना। तो हवस किसी भी चीज की अगर लगती है तो इस डायरेक्शन में गलत, यानी कोई ना कोई इंबैलेंस है, गलती हमसे हो रखी है। अब दुकान पर कस्टमर को लाना,
कस्टमर कब आएगा? जब हमारे प्रोडक्ट से, हमसे, हमारी दुकान से वो अट्रैक्ट होगा। तो कस्टमर, मैंने नॉर्थ में आपको बताया था कि नॉर्थ हमें पैसे वाला कस्टमर देता है, पैसा देता है, लेकिन कस्टमर को खींच कर लाना वो नॉर्थ से पहले एक डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ के जस्ट लेफ्ट में, बगल में डायरेक्शन